हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हाजिर हूँ आपके पास आपके साथ 11वीं क्लास लेकर। मैंने 10 क्लास ले ली हैं। आप जाके चैनल पर विजिट करके देख लेना। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रकाशित की। बताइए जल्दी से, किसने साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। श्री राम राजा राम शास्त्री ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने, पंडित श्री राम शर्मा ने, या फिर श्री विशंबर नाथ शर्मा ने। बताइए, वो नाथ कौशिक ने। बताइए ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी, कौन सा सही आंसर है। जल्दी से स्टार्ट करिए और आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका सही आंसर है सी, पंडित श्री राम शर्मा। सबसे पहले हम आंसर पढ़ते हैं। पंडित नेकीराम श्री राम शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। यह पत्र हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था, ठीक है। इसके बाद जो राजा राम जी शास्त्री जी थे, वे हरियाणा के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्वों में से एक हैं। उसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। उसके बाद श्री विशंबर नाथ कौशिक भी, ये भी हरियाणा के स्वतंत्रता आंदोलन सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNRGE का कब प्रारंभ हुआ। ए 2005 में, 2003 में, 2006 में या 2008 में। बताइए कौन सा आंसर आपका रहेगा, ए बी सी या डी। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसमें से रहेगा। चलिए, हम आपको आंसर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, इसका सही आंसर है। चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। NREGA योजना 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में शुरू की गई थी। बाद में इसका विस्तार पूरे ग्रामीण भारत में किया गया था। 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में पहली कृषि संगणना एग्रीकल्चर कैंसस कब हुई थी। 1970 से 71 में, 1985 से 86 में, 1995 से 96 में, या फिर 1981 से 82 में। बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा, ए बी सी डी। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर रहेगा। चलिए आपको आंसर दिखा देते हैं। इसका सही आंसर है ए 1970-71 में। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में पहली कृषि संगणना 1970-71 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में कृषि जोतों और कृषि संरचना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, इसमें भूल गई थी। तो पूरे 10 क्वेश्चन है, 9 नंबर डले हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद में से कौन कौन सी फैक्ट्रियां औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर या उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा, ए बी या उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर रहेगा। तो चलिए ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। इसका सही आंसर डी रहेगा, सभी। इसमें सभी हैं। तो सबसे पहले जो रबर टायर है, ये फरीदाबाद का एक प्रमुख उद्योग क्षेत्र है जहाँ रबर और ऑटोमोबाइल से संबंधित उद्योग पाए जाते हैं। बी ट्रैक्टर, फरीदाबाद में ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों से संबंधित उद्योग इकाई भी रही हैं। रेफ्रिजरेटर, फरीदाबाद में रेफ्रिजरेटर और घरेलू उपकरणों से संबंधित विनिर्माण उद्योग भी स्थापित रहे हैं। अगला जो हमारा आंसर है, सभी हैं।
तो सभी इसके उपयुक्त आंसर है, क्योंकि फरीदाबाद में इन तीनों प्रकार के उद्योगों से संबंधित उद्योगों इकाइयां रही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, टी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प या पांचजन्य? तो कौन सा आंसर इसमें से रहेगा, ए, बी या सी? चलिए दिखाते हैं आपको आंसर। तो इसका आंसर है ए, हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख साहित्य पत्रिका है। इसमें हिंदी साहित्य, कविता, कहानी, लेख और हरियाणा की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में से संबंधित सामग्रियों और प्रकाशित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल, महेंद्रगढ़ में, या रोहतक झील से, या कैथल कुरुक्षेत्र से, या ऐसा सिरसा से? बताइए कहाँ से राव तुलाराम जी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, नारनौल और महेंद्रगढ़। राव तुलाराम रेवाड़ी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। नसीबपुर नारनौल का युद्ध उनके संघर्ष का प्रमुख प्रसंग था। ठीक है, चलिए रोहतक ये क्षेत्र भी 1857 के आंदोलन से प्रभावित हुआ, लेकिन राव तुलाराम के संघर्ष में ये यहाँ से क्षेत्र नहीं है। कैथल भी स्वतंत्रता विद्रोही। चलिए ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये छठा नहीं, सातवां क्वेश्चन है। चलिए भूजनी आभूषण, भूजनी नहीं है, भूंजनी आभूषण किस शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? माथे पर, नाक पर, गले पर, कान पर? भूजनी नहीं, भूंजनी। तो बताइए कहाँ पर धारण किया जाता है भूजनी? इसका सही उत्तर है कानों में। ठीक है, माथे पर क्या पहनते हैं? माथे पर धारण किए जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? बोरला, मांगटीका आदि प्रमुख कहा जाता है। नाक में पहनने वाला क्या है? नथ, नथनी, पोका, और ये आभूषण नाक में पहने जाते हैं। गले में क्या पहना जाता है? हसली, हार, कंठी आदि आभूषण गले में पहने जाते हैं। और कानों में पहने जाने वाला क्या? भूंजनी कानों का आभूषण है, जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, या बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए? बताइए जल्दी से सोहना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर रहेगा? चलिए जल्दी से करिए, आंसर दीजिए। चलिए मैं ही आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है बी, गर्म पानी के कुंड के लिए ये प्रसिद्ध है सोहना। प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म पानी का गंधक युक्त माना जाता है और सोहना का प्रमुख पर्यटन स्थल है। सोहना का जो गर्म पानी का चश्मा है उसमें कहते हैं कि चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए बाणभट्ट किस राजा के मित्र एवं राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, हर्षवर्धन के, आनंदपाल के, या हेमचंद के? जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से आंसर रहेगा? ए, बी या सी या डी? जल्दी बताइए क्या आपका आंसर है। चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर रहेगा बी, हर्षवर्धन के। तो पृथ्वीराज चौहान के प्रसिद्ध राजकवि के रूप में चंद्रबदाई का नाम लिया जाता है, लेकिन हर्षवर्धन का जो है वो बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संकलन के लेखक और कवि थे। वे सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित्र की रचना भी की है। अगला देखते हैं अनंगपाल तोमर दिल्ली के प्रसिद्ध शासक थे। हेमचंद्र एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और विद्वान थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा? बताइए प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? बताइए गुड़गांव, हिसार, रोहतक या करनाल? बताइए कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा? ए, बी या सी? जल्दी से बता दीजिए क्या इसका आंसर रहेगा। तो मैं ही आपको बता देती हूँ इसका आंसर भी। देखो हिसार बी इसका आंसर है। पंडित जसराम का जन्म 28 जनवरी 1930 को पीली मंडोरी में हुआ था, जो उस समय हिसार जिले में था। वर्तमान में पीली मंडोरी फतेहाबाद जिले में आती है। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन।
आप लोगों को क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को इन क्लासों से कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं ये भी बताइएगा। आप लोगों को साइकोलॉजी की क्लास चाहिए, हिंदी की क्लास चाहिए, ये भी आप लोग बता दीजिए। स्टेट की तैयारी के लिए आपको साइकोलॉजी चाहिए, सीटेट की तैयारी के लिए चाहिए, तो मैं साइकोलॉजी और हिंदी की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। और आप लोगों को अगर ये चाहिए कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स में छोटे छोटे जानकारी आप लोगों को जीके की भी देती रहूं और साइकोलॉजी के छोटे छोटे पार्ट्स में शॉर्ट्स में लाऊं, तो ये भी बता दीजिएगा। और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।